आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह आप करते हैं रिवाइज। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर करिए। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो बिना समय गंवाए साथियों, प्रारंभ करेंगे पाठचर्या, लेकिन उससे पूर्व देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोट्स। अपने सपनों की मंजिल को पाने के लिए अपने आप को इतना मजबूत करके चलना है दोस्त कि रास्ते की परेशानी आपको तोड़ ना सके, और कोई भी विषम परिस्थिति हो, आपके लक्ष्य से आपका रास्ता कोई मोड़ ना सके। आप अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर चलते रहिए, लक्ष्य आपको एक दिन जरूर मिलेगा साथियों। इसी प्यारे कोर्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। रस छंदा अलंकार किसकी रचना है? इसका आपको जवाब बताना है। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ है। अगला प्रश्न है कि महाभारत की साझ एकांकी के लेखक कौन है? महाभारत की साझ एकांकी भारत भूषण अग्रवाल द्वारा लिखी गई एकांकी है। प्रश्न संख्या 3, पहला पड़ाव उपन्यास के लेखक कौन है? पहला पड़ाव उपन्यास लिखा गया है श्रीलाल शुक्ल द्वारा 1976 ईस्वी। इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि यह पथ बंधु था एक अध्ययन किसकी रचना है? यह पथ बंधु था एक अध्ययन, यह आलोचनात्मक रचना सत्य प्रकाश मिश्र की है। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। स्त्री विमर्श पर केंद्रित स्त्रीत्व का मानचित्र किसकी पुस्तक है? इस प्रश्न का जवाब अनामिका चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि हास्य व्यंग कृति मुद्रिका रहस्य के रचनाकार कौन है? इस प्रश्न का जवाब शरद जोशी चुनकर के आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है। अगला प्रश्न है कि हरिऔध जी को उनकी किस कृति पर हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया? जवाब में प्रिय प्रवास को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार कौन माने जाते हैं? द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ प्रगीतकार माने जाते हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है कि कविता संग्रह कथा मणि किसका है? जवाब में आपने कुबेरनाथ राय को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि किसने कहा है? शमशेर बहादुर सिंह को कवियों का कवि कहने वाले अज्ञेय जी हैं। अगला प्रश्न है कि समीक्षा की समीक्षा आलोचनात्मक रचना के लेखक कौन है? जवाब में आपने प्रभाकर माचवे को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या के लेखक कौन है? यह भी आलोचनात्मक रचना लिखी गई है रामस्वरूप चतुर्वेदी द्वारा। मेरी आत्म कहानी किस विधा की रचना है? मेरी आत्म कहानी डॉक्टर श्याम सुंदर दास द्वारा लिखी गई आत्मकथा विधा की रचना है। यह आत्मकथा 1941 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। अगला प्रश्न है कि अरविंद विमलेंदु शंकर शेष के किस नाटक के पात्र हैं? अरविंद और विमलेंदु शंकर शेष द्वारा लिखे गए एक और द्रोणाचार्य नाटक के पात्र हैं। कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक के नाटककार कौन है? तो कैलेंडर का आखिरी पन्ना नाटक रामकुमार वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत के संस्थापक कौन है? प्रसिद्ध समाचार पत्र विशाल भारत रामानंद चटर्जी जी का है। अगला प्रश्न है कि कहती हैं औरतें काव्य संग्रह की रचनाकार कौन है? तो कहती हैं औरतें काव्य संग्रह अनामिका द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न है कि ठाकुर प्रसाद द्वारा लिखा गया प्रबंध काव्य महामानव किसके जीवन पर आधारित है? जवाब में महात्मा गांधी को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि उर्वशी नाटक के नाटककार कौन है? तो उर्वशी नाटक का नाटककार लक्ष्मी प्रसाद को चुना आपने, बिल्कुल सही जवाब। 1910 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न संख्या 21 है कि आज और आज से पहले किसकी आलोचनात्मक रचना है? आज और आज से पहले आलोचनात्मक रचना कुंवर नारायण की है।
प्रश्न संख्या 22 है कि पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं। पद्माकर द्वारा लिखा गया जगत विनोद में 6 प्रकरण है, 731 छंद हैं। अगला प्रश्न है कि चर्चित कहानी लाल पान की बेगम के लेखक कौन। चर्चित कहानी लाल पान की बेगम फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। अगला प्रश्न है कि उजली आग कहानी संग्रह के लेखक कौन है। तो उजली आग कहानी संग्रह रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखा गया कहानी संग्रह। कवि की स्त्री कहानी के रचयिता कौन है। तो कवि की स्त्री कहानी लिखी गई है सुदर्शन द्वारा। अब और नहीं काव्य कृति के रचनाकार कौन है। तो अब और नहीं काव्य रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की काव्य रचना है। 2009 ईस्वी इस रचना का प्रकाशन वर्ष है। प्रश्न संख्या 27, एक कस्बे के नोट्स उपन्यास के लेखक कौन है। एक कस्बे के नोट्स उपन्यास नीलेश रघुवंशी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले कौन है। अपभ्रंश हिंदी नहीं है, इस मत को मानने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। और राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक कौन है। तो राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक शिव दयाल हैं। प्रश्न संख्या 30 है कि दो बूंद जल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो दो बूंद जल उपन्यास शैलेश मटियानी द्वारा लिखा गया उपन्यास है। 1966 ईस्वी उपन्यास का प्रकाशन। मधुलिका जयशंकर प्रसाद के किस कहानी की नायिका है। मधुलिका जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखे गए पुरस्कार कहानी की नायिका। एक दूनी एक नाटक के नाटककार कौन है। तो एक दूनी एक नाटक सुरेंद्र वर्मा द्वारा लिखा गया नाटक है। 1987 ईस्वी इस नाटक का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 33 है कि भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं, परंतु इसे ध्वनि काव्य की संज्ञा किसने दी है। जवाब में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को चुना आपने, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि ईश्वर की आंख किसकी रचना है। ईश्वर की आंख कृति उदय प्रकाश की रचना है। और जो कहा नहीं गया आत्मकथा की लेखिका कौन है। जो कहा नहीं गया यह आत्मकथा कुसुम अंसल द्वारा लिखी गई आत्मकथा है। कहानी की बात किसकी रचना है। तो कहानी की बात मार्कंडे की रचना है। अगला प्रश्न है कि जुदाई की शाम का गीत किसका प्रथम कहानी संग्रह है। इस प्रश्न का जवाब आपने उपेंद्र नाथ को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि हिंदी पार्सियन वाक्याबुलरी किसकी रचना है। तो हिंदी पार्सियन वाक्याबुलरी शदल मिश्र की रचना है। 1809 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। अगला प्रश्न है कि चिड़ियाघर उपन्यास के उपन्यासकार कौन है। तो चिड़ियाघर उपन्यास गिरिराज किशोर द्वारा लिखा गया है। 1959 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि जंगनामा नामक वीर काव्य की रचयिता कौन है। तो जंगनामा वीर काव्य श्रीधर द्वारा लिखा गया है। हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक के लेखक कौन है। यह आलोचनात्मक पुस्तक उपेंद्र नाथ द्वारा लिखी गई रचना है। बीच बहस में पोस्ट कार्ड कहानी के कहानीकार कौन है। और जवाब में आपने निर्मल वर्मा को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि नरक यात्रा किसकी कृति है। तो नरक यात्रा कृति के रचनाकार ज्ञान चतुर्वेदी हैं। अगला प्रश्न है कि पाली साहित्य का इतिहास के लेखक कौन है। पाली साहित्य का इतिहास राहुल सांकृत्यायन की रचना है। जादू का कालीन किसका नाटक है। तो जादू का कालीन नाटक मृदुला गर्ग जी द्वारा लिखा गया नाटक है। मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ के लेखक कौन है। मर्म स्पर्श काव्य ग्रंथ हरिऔध द्वारा लिखा गया 1956 ईस्वी का प्रकाशित नाटक, क्षमा करें काव्य ग्रंथ है। बृहद हिंदी पत्र पत्रिका कोश के रचनाकार कौन है। जवाब में सूर्य प्रकाश दीक्षित को आपने चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि आज का हिंदी उपन्यास किसकी रचना है। तो आज का हिंदी उपन्यास इंद्रनाथ मदान की रचना है। मैकाले के अंग्रेजी खंड काव्य हॉरिशस का ब्रज भाषा में काव्य अनुवाद किसने किया।
सत्यनारायण कवि रत्न को चुन करके इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि कला का अनुवाद किसका कहानी संग्रह है? कला का अनुवाद कहानी संग्रह माखनलाल चतुर्वेदी का कहानी संग्रह है। तो साथियों, आज की प्रश्नोत्तरी 50 लेती है यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथी।